इस वीडियो में हम पुरुष गर्भावस्था के जटिल विषय की पड़ताल करेंगे। हम इस विषय के आसपास के शारीरिक और मनोसामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके नैतिक निहितार्थों पर चर्चा करेंगे। हम पुरुष गर्भावस्था के भविष्य के रुझानों पर भी गौर करेंगे और यह हमारे लिंग और प्रजनन की समझ के लिए इसके क्या मायने हैं। शारीरिक विचार। परंपरागत रूप से पुरुष गर्भावस्था को एक असंभवता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पुरुष में गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब जैसे प्रजनन अंगों का अभाव होता है। हालांकि अपवाद मौजूद हैं, मुख्य रूप से इंटरसेक्स व्यक्तियों के बीच जो पुरुष और महिला प्रजनन रचना का संयोजन हो सकते हैं। यूज एट अल द्वारा 2006 में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इंटरसेक्स स्थितियां, जो लगभग 1500 से 2000 जीवित जन्मों में से एक में प्रभावित होती हैं, सेक्स निर्धारण के जटिलता को द्विआधारी वर्गीकरण से आगे बढ़ाती हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पुरुष जो जन्म से महिला हैं, लेकिन वो पुरुष की पहचान प्राप्त करते हैं, तो भी व्यक्तिगत कारणों से या भविष्य के गर्भावस्था और माता पितात्व की प्रत्याशा में उनके गर्भाशय और अंडाशय बरकरार रह सकते हैं। लाइट एट अल द्वारा 2019 में किए गए शोध जो क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित हुई, यह इंगित करता है कि बढ़ती संख्या में ट्रांसजेंडर पुरुष लिंग पुष्टिकरण देखभाल की तलाश कर रहे हैं, जिसमें हार्मोन थेरेपी और सर्जरी शामिल हैं, जबकि वो प्रजनन क्षमता संरक्षण की क्षमता बनाए रखते हैं। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी आर्ट पुरुष गर्भावस्था को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) से भ्रूण को शरीर के बाहर बनाया जा सकता है और एक गर्भाशय वाहक के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ट्रांसजेंडर पुरुषों और गैर बाइनरी व्यक्तियों को गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। दे सुत्तेर एट अल द्वारा 2019 में फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी में प्रकाशित एक समीक्षा के अनुसार आर्ट ने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उनके प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य मार्ग प्रदान किए हैं। मनोसामाजिक विचार। गर्भावस्था एक गहन व्यक्तिगत और रूपांतरणकारी अनुभव है और ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी व्यक्तियों के लिए यह लिंग पुष्टिकरण और परिवार निर्माण का एक अद्वितीय पहलू है। हालांकि सामाजिक चुनौतियां, भेदभाव और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से समझ की कमी महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर सकती हैं। फेमबेर्ग एट अल द्वारा किए गए एक अध्ययन 2019 में जर्नल ऑफ होमोसेक्सुअलिटी में प्रकाशित किया गया था, जो ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी व्यक्तियों के लिए प्रसूति और प्रसवकालीन अवधि के दौरान सहायक स्वास्थ्य देखभाल वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की चिंताओं को दूर किया जा सके। नैतिक विचार। पुरुष गर्भावस्था के उदय से ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी व्यक्तियों को माता पिता बनने के अधिकारों पर नैतिक सवाल उठते हैं। विचारों में गर्भवती व्यक्ति और भ्रूण दोनों के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ व्यापक सामाजिक निहितार्थ शामिल हैं। नैतिक चर्चाओं को लिंग पहचान और प्रजनन विकल्पों के चौराहे पर काम कर रहे व्यक्तियों की स्वायत्तता और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। टेलफेर एट अल द्वारा थी हास्टिंग्स सेंटर रिपोर्ट में 2018 में लिखे गए एक लेख में नैतिक दिशानिर्देशों और नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो प्रजनन दवा के विकासशील परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए है। भविष्य की दिशाएं। जनन तकनीक में प्रगति के परिणामस्वरूप जन्म से पुरुष AMAB के रूप में पहचाने जाने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को गर्भधारण की संभावना बढ़ रही है। इस विकास के कारण चिकित्सा पेशेवर, नीति निर्माता और समाज के बीच निरंतर बातचीत की मांग होती है, ताकि समावेशी और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ट्रांसजेंडर और गैर बाइनरी व्यक्तियों के माता पिता के अधिकारों का सम्मान करना इस अपरिचित क्षेत्र को पार करते समय आवश्यक है। निष्कर्ष। पुरुष गर्भावस्था प्रजनन और लिंग के बारे में पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है, जो जीव विज्ञान, पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच के जटिल अंतर संबंध को उजागर करती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है,
और हम लिंग के विविधता को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। पुरुष गर्भावस्था की अवधारणा को संवेदनशीलता, सम्मान और सभी व्यक्तियों को परिवार बनाने के लिए समर्थक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ देखना महत्वपूर्ण है। पुरुष गर्भावस्था एक जटिल और विकसित विषय है जो हमारे लिंग और प्रजनन के बारे में पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और हम लिंग के विविधता को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, इस विषय पर संवेदनशीलता, सम्मान और सभी व्यक्तियों को परिवार बनाने के लिए समर्थक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ विचार करना महत्वपूर्ण है।